Hello everyone, my name is Shabnam Parveen and this is lecture number first of a new chapter solution. तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है. तो सॉल्यूशंस आर होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स. तो यहाँ पे सबसे पहले यही हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि होमोजीनस मिक्सचर कहते किसे. देखो मिक्सचर से सिंपली आप क्या समझते हो. अगर मिक्सचर कहूँ तो मिक्सचर क्या है, सिंपली व्हेन टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर, तो हम ऐसे कोई मिक्सचर कहते हैं. अब डिपेंडिंग अपॉन कि उनका कॉम्पोजिशन कैसा है, थ्रू आउट द मिक्सचर वो सेम है या वो डिफरेंट है. तो मिक्सचर टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है होमोजीनस मिक्सचर एंड सेकेंड इज हेटेरोजीनस मिक्सचर. तो यहाँ पे हम होमोजीनस मिक्सचर की बात कर रहे हैं. तो होमोजीनस मिक्सचर में क्या होता है कि जब इसके अंदर हम दो सब्सटेंस को या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं, तो उसके बाद जो सॉल्यूशन आता है, जो उनका मिक्सचर होता है, इसके अंदर जो इनकी कॉम्पोजिशन होते हैं वो थ्रू आउट द मिक्सचर वो सेम होता है. फॉर एग्जाम्पल NaCl डिजॉल्व इन वाटर. ठीक है, तो इसके बाद एक मिक्सचर बना. इसके अंदर क्या है, इसके अंदर NaCl भी है एंड वाटर भी है. अब इस सॉल्यूशन का हम कोई सा भी थोड़ा सा पोर्शन ले लें और उसके बाद हम उसको देखें तो उसके अंदर जो कॉम्पोजिशन होगा वो सेम होगा इनका, जो थ्रू आउट जो मिक्सचर होगा, और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी. तो ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं. और इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं मिक्सचर के अंदर, उनको आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, उनको आप सेपरेट आउट लाइक NaCl के अंदर, NaCl को जब डिज़ोल्व किया जाता है वाटर के अंदर, NaCl वाटर, तो इसके अंदर आप फिजिकली ये देख के नहीं कह सकते अपनी आइज से कि हाँ ये NaCl के पार्टिकल हैं या ये वाटर के पार्टिकल हैं. ठीक, तो ऐसे मिक्सचर को भी हम होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं. फर्स्ट थिंग तो ये हो गई. सेकेंड थिंग हमने बात करी थी, अ सोल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन टू कंपोनेंट्स. तो अब हम आते हैं कंपोनेंट्स के ऊपर किसी भी सॉल्यूशन के. तो कंपोनेंट कितने कंपोनेंट हो सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन के? दो कंपोनेंट भी हो सकते हैं. तो अगर कोई सॉल्यूशन है उसके दो कंपोनेंट है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, जिसके दो कंपोनेंट है. अगर किसी सॉल्यूशन के तीन कंपोनेंट हैं तो ऐसे को हम कहते हैं टर्नरी सॉल्यूशन. और अगर किसी सॉल्यूशन के चार कंपोनेंट है तो हम उसे कहते हैं क्वाटर्नरी सॉल्यूशन. ओके, तो यहाँ पे हम मेनली बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन की, जिसके दो कंपोनेंट है. ओके, दो कंपोनेंट. तो ये दो कंपोनेंट किसी भी सॉल्यूशन के ये कौन कौन से हो सकते हैं? एक सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट. अब ये सॉल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं ये देखते हैं. देखो सॉल्यूट जो होता है वो किसी भी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो कि लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ये इसको हम एक अदर वे में ऐसे भी कह सकते हैं. सॉल्यूट जो होता है किसी भी सॉल्यूशन का वो पार्ट होता है जिसे हम डिज़ोल्व करते हैं. लाइक NaCl को हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, शुगर को हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं. तो जिसे भी डिज़ोल्व किया जाता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं. ओके, और अगर सॉल्वेंट की बात की जाए तो सॉल्वेंट जो होता है किसी भी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो कि ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होता है. इसका जो अमाउंट या क्वांटिटी की बात करें तो वो ज़्यादा होती है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर. फर्स्ट थिंग तो ये, या जिसके अंदर डिज़ोल्व किया जाता है. जैसे कि शुगर को हम डिज़ोल्व किस में करते हैं? वाटर में. शुगर डिज़ोल्व इन वाटर. तो वाटर क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट है जिसके अंदर डिज़ोल्व किया जा रहा है. NaCl डिज़ोल्व इन वाटर, तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट है. ठीक है, और सॉल्वेंट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात जो ये है कि किसी भी सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या होगी ये हम उसके सॉल्वेंट को देख के बता सकते हैं. ठीक है, तो जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी वही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी. ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, याद करने की चीज़ है. ओके ओके, ये सारी चीज़ें हमने देख ली. उसके बाद हम देखते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स, उनकी रेंज क्या होती है? तो उनकी रेंज नियर अबाउट 1000 पिकोमीटर ये होती है उनकी रेंज. ओके, अब इसके बाद देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन,
तो देखो डिफरेंट डिफरेंट जब हम कॉम्बिनेशन इनके बनाते हैं तो हम देखते हैं कि टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है 9 टाइप्स। ठीक है, अब ये कौन कौन से देखूँ, ये सॉल्यूशन 3 कॉलम में बना रही हूँ, एक ये सॉल्वेंट एंड ये सॉल्यूट। मान लो कि आपका जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक, तो आपका सॉल्यूशन का भी फिजिकल स्टेट क्या होगा, वो भी किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो सॉलिड में भी हो सकता है प्रेजेंट, वो लिक्विड में भी प्रेजेंट हो सकता है, वो गैसेस फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। मतलब सॉल्यूट जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी, जिसको हम डिजॉल्व करते हैं लिक्विड के अंदर। तो इस तरीके से हमारा लिक्विड सॉल्यूशन बनता है। तो 3 कॉम्बिनेशन तो ये पॉसिबल है। 3 और कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि हो सकता है जो आपका सॉल्यूशन है ये आपका सॉल्वेंट, ये आपका सॉल्यूट, ये है सॉल्वेंट, वो आपका सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है। तो इसके अंदर भी सॉल्यूट क्या हो सकता है, ये सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है एंड ये गैस फॉर्म में भी हो सकता है। तो ओवरऑल जो आपका ये सॉल्यूशन है उसकी फिजिकल स्टेट भी क्या होगी, सॉलिड ही होगी। ठीक, थर्ड कॉम्बिनेशन जो है वो क्या हो सकता है, सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्वेंट एंड ये है आपका सॉल्यूट। कि जो सॉल्वेंट है वो गैसेस फॉर्म में है, तो आपका जो सॉल्यूट है वो कौन सी फॉर्म में हो सकता है, वो सॉलिड में भी हो सकता है, वो लिक्विड में भी हो सकता है, वो गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है, और आपका सॉल्यूशन भी क्या होगा, गैस फॉर्म में ही होगा। तो टोटल ये 9 कॉम्बिनेशन हो गए एंड आउट ऑफ दीज 9 कॉम्बिनेशन, ये 9 तरीके जो के जो सॉल्यूशन है उनमें जो 3 सबसे कॉमन है, 3 कॉमन टाइप के जो सॉल्यूशन है, ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, वो कौन कौन से हैं, वो कॉम्बिनेशन है कि जहाँ पे जो आपका सॉल्वेंट है वो लिक्विड फॉर्म में है और जो आपका सॉल्यूट है वो आइदर गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। ये तीनों सबसे ज़्यादा कॉमन है इन 9 टाइप के सॉल्यूशन में। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब इसके अंदर एक और टर्म आती है एक्विस सॉल्यूशन, एक्विस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्विस सॉल्यूशन। देखो एक्विस सॉल्यूशन किसे कहते हैं, पहले ये देखते हैं। कोई सा भी सॉल्यूशन जिसके अंदर जो सॉल्वेंट होता है, कोई भी सॉल्यूशन जिसके अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो आपका वाटर होता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम एक्विस सॉल्यूशन कहते हैं। समझ में आई इतनी बात। जैसे कि अभी मैंने कहा शुगर डिजॉल्व इन वाटर, तो ये कैसा सॉल्यूशन हुआ आपका, ये एक्विस सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो वाटर है। क्लियर, या NaCl डिजॉल्व इन वाटर। दूसरा है नॉन एक्विस सॉल्यूशन। नॉन एक्विस सॉल्यूशन के एग्जाम्पल देखते हैं। नॉन एक्विस सॉल्यूशन, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो वाटर के अलावा कुछ भी और हो सकता है, लाइक वो आपका ईथर हो सकता है, वो आपका CCl4 भी हो सकता है, ठीक है, वो आपका बेंजीन भी हो सकता है, कुछ भी वाटर के अलावा जो भी है और जिसके अंदर आप डिजॉल्व कर रहे हैं तो वो आपका आ जाएगा इस कैटेगरी में, नॉन एक्विस सॉल्यूशन की कैटेगरी में। ओके, हाँ, सॉल्यूशन के बारे में एक बात जो मैं कहना भूल गई कि सॉल्यूशन में अब जो इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको अगर आप चाहे कि कोई भी फिजिकल मेथड लाइक फिल्ट्रेशन या सैटलिंग से सेपरेट आउट कर दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सॉल्यूशन को आप इन दोनों मेथड से या सेंट्रीफ्यूगेशन से इनसे आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते इनके पार्टिकल्स को। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज कि किसी भी जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे एक्सप्रेस करोगे। तो उसको हम कॉन्सेंट्रेशन के वे में एक्सप्रेस करते हैं कि कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, या उसका कॉन्सेंट्रेशन हम निकालते हैं डिफरेंट मेथड्स से। तो देखो इसको ना 2 तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक क्या होता है क्वालिटेटिवली और एक होता है क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली में हम क्या कहते हैं, हम सिंपली कहते हैं कि वो डाइल्यूट है या वो कॉन्सेंट्रेटेड है। देखो लैब में जब एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं और अगर हम क्वालिटेटिवली की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि डाइल्यूट HCl है, डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HNO3। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो जो सॉल्यूशन आपको जो मिला है इनका, उनके अंदर जो सॉल्यूट है वो लेस देन 5% प्रेजेंट है और उसके अंदर जो 95% है वो सिर्फ और सिर्फ आपका सॉल्वेंट है। तो ऐसे को हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन।
अब वो किसी का भी हो, HCl का हो, H2SO4 का हो, HNO3 का हो, ठीक। अब वो कितना है एग्जैक्ट, लेस देन 5% है, तो वो कितना भी हो सकता है। और कॉन्सेंट्रेटेड में हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड में कि जहाँ पे जो सॉल्यूट की जो मतलब कि परसेंटेज हो वो ग्रेटर देन 30% हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, चाहे वो HCl का हो, H2SO4 का हो ये। तो लेकिन इसके अंदर ना सिर्फ क्वालिटी का पता चलता है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, क्वांटिटी का पता नहीं चलता। एक रफ आइडिया कि हाँ 5% है, 30% से ज़्यादा है, लेकिन कितना है एग्जैक्ट नहीं पता। तो क्वांटिटिवली हम इसको कॉन्सेंट्रेशन की जब हम बात करते हैं क्वांटिटिव वे में, तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन को बाय यूजिंग डिफरेंट मैथड्स। ओके, तो अभी हम उन मैथड्स की बात करेंगे जिसके थ्रू हम किसी भी सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन को बता सकते हैं, ठीक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे पहला तो है मास बाय मास, मास परसेंटेज जिसे हम कहते हैं मास परसेंटेज, ठीक। दूसरा क्या है जिसको हम W/W से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज जिसको हम V/V से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जिसको हम W/V से रिप्रेजेंट करते हैं। तीन तो ये हो गए, उसके बाद हो गया आपका मोलैरिटी, फिर आ गया आपका मोलैलिटी, फिर मोल फ्रैक्शन, एंड द लास्ट इज ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये 7 वे हैं जिसके थ्रू हम कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो इनको वन बाय वन हम देखते हैं। अब वन बाय वन हम इन्हें एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला था हमारा मास परसेंटेज, इसे हम W/W से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इनको ना हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हुए चलते हैं। देखो सबसे पहला था, अगर सपोज करो 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो इसका क्या मतलब हुआ। देखो हमें हमेशा पता है कि जो परसेंटेज हम निकालते हैं वो हमेशा हम 100 में निकालते हैं। टोटल जो हमारा परसेंटेज होता है वो 100 में निकालते हैं, चाहे 70%, 80%, 10%, 5% जो भी। तो यहाँ पे अगर गिवन है 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो इसका क्या मतलब हुआ। इसका सिंपली मतलब हुआ कि 20 grams of NaCl, 20 grams of NaCl is dissolved in a solvent to make a solution of 100 grams। टोटल सॉल्यूशन जो यहाँ पे आपको लेना है, उसका जो मास लेना है आपको, वो 100 ग्राम्स लेना है, ठीक है। मतलब टोटल जो सॉल्यूशन हो गया, टोटल सॉल्यूशन, उसका जो मास हो गया वो आपका 100 ग्राम्स हो गया, और 20 ग्राम्स जो है वो आपका NaCl का है, 20 ग्राम्स जो है वो NaCl का है। तो सॉल्वेंट का कितना हो गया, सिंपली 100 ग्राम्स माइनस 20 ग्राम्स, 80 ग्राम्स हो गया सॉल्वेंट का। सिंपल सा कैलकुलेशन है। और इसी को अगर हम फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट in the solution upon total mass of the solution, total mass of the solution, ठीक है। इतना हो गया। इन द सिमिलर वे अगर हमें वॉल्यूम परसेंटेज निकालने को कहा जाए, वॉल्यूम परसेंटेज V/V से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, V/V से। तो इसको हम कैसे कहेंगे, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 10% इथेनॉल सॉल्यूशन, तो इसका मतलब हो गया कि 10 ml इथेनॉल, 10 ml इथेनॉल को हम डिज़ोल्व करते हैं सो डैट कि हमारा जो सॉल्यूशन बने वो टोटल 100 ml का बने। समझ में आया, टोटल हमें 100 ml लेना है। यहाँ पे परसेंटेज है तो ये समझ लेना कि जो टोटल वॉल्यूम होगा वो 100 ml होगा, और 10% ये है, हम सॉल्वेंट का ईजिली निकाल लेंगे, ठीक है। वैसे ही एंड द थर्ड वन इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम W/V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं इसको। इसमें क्या होता है, इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर कहीं पे लिखा आ जाए 10% सॉल्यूशन, 10% सॉल्यूशन ऑफ NaCl,
NaCl, W/V। तो इसका क्या मतलब है, इसका सिंपली मतलब है, देखो यहाँ पे पहले W है, मतलब कि जो आप जो इसको मिक्स कर रहे हो सॉल्यूट वो आपका ग्राम्स में होगा। तो 10 ग्राम ऑफ NaCl, 10 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट टू मेक 100 ml ऑफ अ सॉल्यूशन। सिंपली इसका ये मतलब हुआ। और इसका मेनली यूज़ कहाँ पे होता है, इसका मेनली यूज़ होता है फार्मेसी में। ओके अभी नेक्स्ट है मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और पार्ट्स पर मिलियन। ओके दो मोलैरिटी जो है वो सबसे कॉमन मेथड है, लैब में यूज़ होता है फॉर कैलकुलेटिंग द कॉन्सेंट्रेशन। अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालने को कहा जाए तो हम सबसे जो कॉमन मेथड होता है वो हम मोलैरिटी ही यूज़ करते हैं। लेकिन इसके साथ एक डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज क्या है कि इसके अंदर हम वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं, और हमें पता है जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मोलैरिटी को अगर कंपेयर की जाए मोलैलिटी से, तो मोलैलिटी इज़ अ बेटर वे। मोलैलिटी जो होता है वो एक बेटर तरीका है, एक बेटर मेथड है कि कॉन्सेंट्रेशन आप उससे निकालें। अब वो मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है मोलैलिटी, ये भी सिंपली होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। देखो यहाँ कहीं पे भी हमने वॉल्यूम की बात नहीं की है, तो ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, इसके ऊपर टेम्परेचर को कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को नेक्स्ट क्लास में भी हम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।